अब हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस, एक एटम से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस लेके चल रहे हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं, अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो इसको कुछ बुक्स में कुछ टीचर्स भी बताते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन any atom, but actual definition which is correct, total number of protons or electrons present in any neutral atom। अगर हमारा एटम न्यूट्रल है, उस पे कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे हम बात करें, ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं, कैल्शियम और आर्गन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल ले सकते हैं। इन पे कोई चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर इसका 7 है, इसका 8 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7, अगर नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7, ऐसे ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8। लेकिन अगर हमारा एटम न्यूट्रल ना हो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17, तो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे जो हमारा एटॉमिक नंबर है, मींस 11 सोडियम में, 17 क्लोरीन में। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 सोडियम में नहीं होंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज निकालते या ऐड करते हैं तो आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है। और जो एटॉमिक मॉडल हम अब तक पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे बाहर, एटम में सबसे बाहर की तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, उसके अंदर टोटल मास मींस उसी के अंदर हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना एज कंपेयर टू चेंजमेंट इन प्रोटॉन इज इजी। प्रोटॉन्स को चेंज करने की वजह इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट या नंबर चेंज करना इजी होता है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा मींस प्रोटॉन बढ़ गए, तो एक जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने प्रोटॉन बढ़ेंगे, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैंने जो एग्जांपल लिखा Na पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 10, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। ऐसे क्लोरीन के केस में बात करें तो एटॉमिक नंबर 17, इसमें प्रोटॉन तो 17 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये हो जाएंगे 18। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो डेफिनेशन विल बी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और हम इसको जेड से डिनोट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी एटॉमिक मास, या इसी को मास नंबर भी कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों का सम होता है हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर। जैसे इसके केस में एग्जांपल ले सकते हैं हम, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिखा है, इसमें एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14, क्योंकि हम किसी भी एटम को इस तरीके से डिनोट करते हैं। सपोज
हमारा कोई एटम है x कोई एटम है, तो एटॉमिक नंबर को यहाँ पे डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो जो ये मैंने सिंबल लिखे हैं इसमें ये 7 तो हमारे 7 इसमें 8 इसमें ये एटॉमिक नंबर है, ये 14 हमारा एटॉमिक मास है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 14 माइनस 7, क्योंकि एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन में हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 15 माइनस 8 7। तो ये बात होगी हमारी एटॉमिक मास या मास नंबर की। अब हम बात करें आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? वो परमाणु, वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हाइड्रोजन का 1h1 1h2 1h3। हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर या एटॉमिक मास 1 2 3। तो ये बात होगी हमारी आइसोटोप की। ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन का। कार्बन के 2 आइसोटोप मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते हैं 6C12 6C14। ये हमारा 6 दोनों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसका 12 और इसका 14। तो ये बात हो गई हमारी आइसोटोप, जिनको हम हिंदी में समस्थानिक भी कहते हैं। अब हम बात करें आइसोबार। आइसोबार मतलब समभारिक। तो एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है या एटॉमिक मास सेम है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का 18। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, आर्गन का भी एटॉमिक मास 40। तो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है, जिनको हम कहते हैं आइसोबार या समभारिक। अब हम बात करते हैं आइसोटोन। आइसोटोन मींस वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो जैसे एग्जांपल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम नॉर्मली लेके चलते हैं 16, लेकिन यहाँ पे आइसोटोप लेके चल रहे हैं जिसका एटॉमिक मास है 15। तो एटॉमिक नंबर दोनों का, इसका 7 इसका 8। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर मींस 7, इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 7, 15 माइनस 8 7। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन। अब बात करते हैं आइसोस्टर्स। तो ये तो हमने बात की एटम्स के केस में। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, और अगर ये दोनों चीजें सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स and same number of electrons are called isosters, and these molecules have almost similar properties। मतलब वो अणु जिनके अंदर परमाणुओं की संख्या भी समान हो और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान हो, जैसे बेंजीन C6H6 और बोराजिन जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला H6B3N3। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या 6 कार्बन की 6 हाइड्रोजन की, टोटल 12। इसके अंदर 6 हाइड्रोजन 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन, तो 6 3 9 3 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6,
तो 6 इंटू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, तो 6 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इंटू 6, तो 6 6 36 और 6 42, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 42। इसके अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो टोटल हाइड्रोजन 6, तो 1 इंटू 6 6। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो 5 इंटू 3 15। नाइट्रोजन का 7 7 इंटू 3 21। इन सबको सम करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 42। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो ये दोनों होंगे एक दूसरे के आइसोस्टर्स।